नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक जबरदस्त वाली जायंट मॉन्स्टर की एक बहुत अच्छी सीरीज बताने जा रहा हूं जो कि कुछ दिन पहले ही एप्पल टीवी पर रिलीज हुई है। सीरीज का नाम है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स। ये सीरीज ये सीरीज जो है वो बड़े बड़े जायंट मॉन्स्टर होते हैं ना, मॉन्स्टर वर्स की दुनिया के ऊपर बताई गई है, जैसे कि गॉडजिला हो गया, किंग कॉन्ग हो गया, और भी बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स रहते हैं। उनकी जो रहस्यमय दुनिया रहती है, मीन्स वो बड़े बड़े मॉन्स्टर जो होते हैं वो इंसानों की दुनिया में तो रहते नहीं है ना, उनकी एक अलग दुनिया रहती है। तो उनकी जो दुनिया है उसको गहरे तरीके से दिखाने के लिए ये मोनार्क सीरीज की कहानी बताई गई है। उस इस कहानी में उन मॉन्स्टर की दुनिया को बहुत ही ज्यादा गहरे तरीके से बताया गया है। मॉन्स्टर की दुनिया को, सीरीज की कहानी की बात करें तो कहानी जो है वो दो भाई बहनों की शुरुआत से दिखाई गई है। केट और केंटारो ये दोनों भाई बहन है। ये दोनों भाई बहन जो है अपने परिवार के जितने भी छुपे हुए राज है वो सभी राज पता करने की कोशिश करते रहते हैं। शुरुआत से ही कहानी बताई गई है। जैसे जैसे ये लोग अपने परिवार के जितने भी छुपे हुए राज हैं वो सब पता पता लगाते रहते हैं। धीरे धीरे करते ये लोग मोनार्क की सच्चाई तक पहुंच जाते हैं। आखिर ये मोनार्क है क्या, ये मोनार्क कौन सी चीज है, क्या ये कोई दूसरी दुनिया है या फिर ये कुछ और है मोनार्क। जैसे जैसे ये लोग सच्चाई पता लगाते रहते हैं, इनको एक और बहुत बड़ी सच्चाई मालूम पड़ती है इनके बाप के बारे में, कि हमारा बाप जो है वो इतने दिनों से कहाँ पे है, इतने सालों से हमसे मिलने नहीं आया, तो फिर जिंदा है भी या फिर नहीं, या फिर वो मर चुका है। तो ये लोग मोनार्क की सच्चाई के साथ साथ परिवार के राज भी खोल रहे हैं, परिवार के राज भी पता कर रहे हैं। साथ ही एक दूसरी तरफ अपने बाप को ढूंढने के सफर पर भी निकल चुके हैं, कि हमारा पापा जो है आखिरी बार कहाँ कहाँ गया था, वो जहां उसने मैप छोड़ के रखा था, तो हम उससे शायद हमारा बाप जो है वो मिल जाए। जबकि इनको कुछ गारंटी नहीं है कि इनका बाप जिंदा है भी या फिर नहीं। साथ ही इनके साथ एक और लड़की मौजूद है जो कि इनकी दोस्त है। उस लड़की पे इन दोनों भाई बहनों को एकदम 100% भरोसा है कि ये लड़की हमको धोखा दे ही नहीं सकती, कुछ भी हो जाए ये हमारी साथी है। बट जिन पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, ऐसी कहानियों में वही धोखा दे देते हैं सबसे पहले। सीरीज में भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिल ही जाएगा। साथ ही सीरीज में मुझे क्या चीज अच्छी लगी, सीरीज के जितने भी कंप्यूटर ग्राफिक्स वीएफएक्स होते हैं ना, जैसे कि गॉडजिला, बड़े बड़े जाइंट मॉन्स्टर के एंट्री के सीन, उनके फाइटिंग के सीन, और वो जब इंसानों पर अटैक करते हैं वो सभी सीन्स मुझे देखने में काफी ज्यादा जबरदस्त लगे। खास करके सीरीज की एंडिंग का जो सीन है, जब गॉडजिला जो है वो बड़े बड़े जाइंट मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करता है, एंडिंग का सीन मुझे देखने में काफी ज्यादा जबरदस्त लगा सीरीज का। क्या चीज मुझे सीरीज में अच्छी नहीं लगी, वो थी इस सीरीज की जो कहानी है। वो कहानी अच्छी है, कहानी है, मैं बोल सकता हूँ कहानी अच्छी है। बट कहानी क्यों मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो कहानी को बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे करके एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे स्लो ड्रामा बोल सकते हैं ना, वैसे टाइप का बोल सकते हैं ये सीरीज को। कहानी अच्छी है बट उस कहानी को धीरे धीरे करके समझाया गया है सीरीज में। मॉन्स्टर की दुनिया को भी एकदम धीरे धीरे करते हुए एक्सप्लेन किया गया है। और ये सीरीज मैं बोलूँ मॉन्स्टर के ऊपर कहानी बताई गई है, बट पूरी सीरीज में मुझे मॉन्स्टर के सीन बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिले। मींस गॉडजिला की जो एंट्री है, जो इस सीरीज का मेन हीरो बोल सकते हैं उसको, मैं तो हीरो ही मानता हूँ क्योंकि मुझे वो गॉडजिला, किंग कॉन्ग सब पसंद है। तो गॉडजिला की जो एंट्री बताई गई है वो एपिसोड 6 में बताई गई है, कि गॉडजिला पानी के अंदर से निकला है और तब उसकी एंट्री बताई गई है। फिर पहाड़ में से निकला, और भी जितने भी बड़े बड़े जानवर है उनकी भी एंट्री 6th एपिसोड के बाद से ही बताई गई है। तो मॉन्स्टर की सीरीज तुम लोगों ने बनाई है अच्छे से, उसमें मॉन्स्टर के सीन्स तो बता दो। मॉन्स्टर के सीन्स बहुत ही ज्यादा कम दिखाए गए हैं। एंडिंग के सीन में मॉन्स्टर की फाइटिंग दिखाई गई है, कि गॉडजिला एक दूसरे मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा है। और साथ ही सीरीज की एंडिंग भी अच्छी लगी मुझे देखने में। एंडिंग में ये सीरीज जो है वो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एंडिंग में किंग कॉन्ग की एंट्री बताई गई है जो कि सीजन 2 की कहानी होगी उसकी। बट मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, कि ये सीरीज मैंने ना इसलिए देखी थी क्योंकि मैं बड़े बड़े जाइंट मॉन्स्टर की सीरीज है ना, कहानियां बहुत ज्यादा देखता हूँ। गॉडजिला, किंग कॉन्ग ये सब मुझे देखने में बहुत ही ज्यादा पसंद है इनकी कहानियां। इसलिए मैंने ये सीरीज देखी थी मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर, कि इसमें मॉन्स्टर के सीन्स दिखाए जाएंगे, मॉन्स्टर की कुछ कहानी होगी। बट इस सीरीज में मॉन्स्टर के सीन्स बहुत ही ज्यादा कम है।
पूरी सीरीज खत्म होने आई, 6th एपिसोड से मॉन्स्टर की एंट्री की कहानी जो है वो शुरू हो जाती है और वहीं से अटैक्स के सीन्स, एंट्री के सीन, दूसरे मॉन्स्टर की कहानियां, उनके अटैक्स के सीन, ये सब बताए जाते हैं। और एंडिंग के सीन में भी गॉडजिला की फाइटिंग सीन जो है वो एंडिंग के सीन में बहुत ही ज्यादा छोटी बताई गई है। जैसा कि मूवीज में गॉडजिला के फाइटिंग सीन बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, वैसे टाइप के इसकी एंडिंग नहीं लगी मुझे देखने में। गॉडजिला का जो फाइटिंग सीन है, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा जल्दी खत्म कर दिया है। मीन्स 5 मिनट की भी फाइटिंग सीन उसकी दिखाई नहीं गई है गॉडजिला की किसी दूसरे मॉन्स्टर के साथ। 5 मिनट से भी कम के समय में गॉडजिला की फाइटिंग सीन जो है वो खत्म कर दी है। और साथ ही जितने भी मॉन्स्टर के सीन है वो बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए मैं ये सीरीज को ज्यादा खास नहीं बोलना चाहूंगा। पूरा मतलब इंसानों का ड्रामा से ही भर दी गई है सीरीज को। एक मॉन्स्टर की कहानी में मॉन्स्टर के सीन्स तो दिखाने चाहिए ना। ये बात तो आप भी एग्री करते रहोगे कि एक मॉन्स्टर की कहानी आप देख रहे हो तो उसमें मॉन्स्टर के सीन अच्छे से होने चाहिए। मेरे को तो इसलिए ही मैंने ये सीरीज देखी थी कि मुझे मॉन्स्टर देखना पसंद है। तो बट इसलिए मुझे ये सीरीज मुझे इतनी ज्यादा खास लगी नहीं देखने में। बट स्टोरी अच्छी लगी। बट अभी तक इसका सीजन 2 आया नहीं है, फेब्रुवरी की एंडिंग में इसका सीजन 2 रिलीज होगा। अगर कॉन्ग की एंट्री बताई गई है सीरीज के एंडिंग में, उसमें अगर मॉन्स्टर को अच्छे से बताया गया तो शायद मैं अपनी रेटिंग बदल भी दूं। बट मेरे लिए तो ये सीरीज जो है वो एक स्लो ड्रामा बोल सकता हूँ मैं। ये सीरीज जो है वो उनके लिए परफेक्ट रहेगी जो लोग थोड़ा-सा स्लो ड्रामा देखना पसंद करते हैं, जो लोग जायंट मॉन्स्टर देखना पसंद करते हैं, भले ज़्यादा सीन है नहीं सीरीज़ में जायंट मॉन्स्टर के, बट फिर भी अगर जायंट मॉन्स्टर की कहानी देखना पसंद करते हैं या फिर अगर साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं, तो ये सीरीज़ जो है वो उन लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी। मैं इस सीरीज़ को अपनी तरफ से रेटिंग जो है वो एवरेज की देना चाहूँगा। वहीं अगर सीज़न 2 मुझे अच्छा लगा, तो सीज़न 2 को मैं अच्छी रेटिंग दे सकता हूँ। आप अगर मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीरीज देख चुके हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये सीरीज कैसी लगी। क्या आपको भी ये सीरीज जो है वो थोड़ी सी स्लो ड्रामा लगी देखने में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए अब मैं जाता हूँ दूसरी कोई वेब सीरीज देखने। बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वेब सीरीज के रिव्यू जो है वो करता रहता हूँ। मिलते हैं दूसरी रिव्यू की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।